अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, तालीम जो एक बहुत अहम शोबा है। दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो तालीम में आगे गई तो तरक्की याफ्ता बन गई। जिसकी एक बड़ी मिसाल हम देखते हैं कि दूसरे जंगी अजीम में जापान और जर्मनी जो बुरी तरह तबाह हो गए क्योंकि उनके लोग तालीम याफ्ता थे, उनकी कौम में तालीम का शऊर ज़्यादा था, इसलिए चंद ही सालों में अपने पैरों पर खड़े। ख़वातीन और हज़रात, एक बात हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान तालीम में बहुत पीछे है बहुत से दुनिया के ममालिक से। इसमें बहुत कम तालीम में बजट खर्च किया जाता है, नियरली 2%। उसके बावजूद पाकिस्तान तालीम के मेयार में पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स बहुत आगे जाते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। हमने कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले, आज से तकरीबन 8 साल पहले हायर एजुकेशन कमीशन का क्याम आया हमारे मुल्क में, जो हमारी मुल्क की बड़ी खुशकिस्मती समझा जा रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन का क्याम इस मुल्क में इसलिए ज़रूरी और इसलिए फ़ायदेमंद समझा गया ताकि वो आला तालीम के निज़ाम को बेहतर बना सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम कर सके। कुछ लोग हमारे मुल्क में हायर एजुकेशन कमीशन से फ़ायदा उठाते हुए, जैसा कि मैं एक फिगर आपको देना चाहूँगा, जैसे अगले दिन हमारी बात हुई चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन के जावेद लगारी साहब से। जावेद लगारी साहब ने हमें बताया कि जब से हायर एजुकेशन कमीशन का क्याम आया है, तब से लेके अब तक यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट में 3 गुना इजाफा हो चुका है। ख़वातीन और हज़रात, हमारी ये हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो भुट्टो के नाम पर वोट लेकर आती है, इस हुकूमत का बहुत से बुरे कारनामों में सरे फहरिस्त आने वाला एक और कारनामा है, जिसको मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं, यानी हायर एजुकेशन कमीशन को बंद करने जा रहे हैं। चेयरमैन जावेद लगारी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो इस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, डायरेक्ट एक मीटिंग बुला के हमें आगाह कर दिया गया कि ऐसा किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, ये वो हायर आप यहाँ पर आपने इशू एस्टेब्लिश कर दिया, सोल्यूशन पर आए इसके। सर, इसके सोल्यूशन ख़वातीन और हज़रात, मैं पाकिस्तान का टीवी में ख़वातीन और हज़रात नहीं होते, आप ऑडियंस से नहीं, आप नाजरीन से बात। नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मसला है जिसको अगर आज हमने ना सुलझाने का सोचा तो ये हमारे मुल्क को बद से बदतरीन बना देगा। जो आलमी एनालिस्ट और आलमी बड़े बड़े जर्नल्स हमारे बारे में लिख रहे हैं कि राइजिंग पाकिस्तान और शाइनिंग स्टार, क्योंकि हम तालीम के मैदान में आगे जा रहे हैं। हमारे लोगों को स्कॉलरशिप दे के इससे पढ़ाया जा रहा है, बाहर मुल्क की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजा जा रहा है। हज़रात, मैं पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के तालीम याफ्ता उन यंग तबके से मुखातिब हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो तबका है जिस तरह वकला के साथ मिलकर अदलिया की बहाली, एक हक की जंग में उन्होंने उसका साथ दिया था। मुझे पूरा यकीन है कि यही नौजवान पाकिस्तान से तालीम में आ जाने वाले इस बड़े खला को नामुमकिन बनाएंगे और अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पहली बात तो यह है कि लफ्ज़ों का आपने सेगमेंट अच्छा किया है। लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल है, क्याम आया है नहीं होता। अच्छा, क्याम होता, क्याम होता है ना, कि हम तो बजाते खुद बिल्कुल बिल्कुल क्याम होता। दूसरी बात यह है कि HEC को बंद कर नहीं रहे हैं, बंद कर दिया है। आप अपडेट हो जाइए इस पर। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये हम वो क्या रखे हैं, डिवॉल्व कर रहे हैं। डिवॉल्व कहते हैं। हाँ, इन्होंने सूबों को दे दिया कि आप जाने, आपका काम जाने, हमारे बस की बात नहीं। HEC बंद हो गया है। वो डिसेंट्रलाइज करने का मतलब ये था कि इसको बंद कर दिया जाए, और वजह उसकी ये है क्योंकि 441 MPs की डिग्रीज जो है वो जाली है, उसकी मेन वजह यही है। वो बदला लेने के लिए पूरे कौम के मुस्तकबिल से खेला है उन्होंने। ये आपको इशू के हवाले से ये बात कहनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा था, वो आपने कहा कंक्लूड। मैं आ जाते हैं हम अब अगले सेगमेंट की तरफ, वो है पोइट्री या उर्दू लिटरेचर। पोइट्री से कोई शौकत है आपको? हाँ जी, थोड़ी बहुत। आपको
फैज़ का कोई शेर आता है? हाँ जी, जी बताइए। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर आता है मुझे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। ये उनकी नज़म है, और दूसरी बात यह है कि आपका बड़ा एहसान है कि आपको उनका एक शेर याद है। वही मैडम ने फैज़ शायद अहमद गा दिया। फैज़ साहब जो हैं वो आपका ये एहसान नहीं चुका पाएंगे। नहीं, वो मैडम ने एक दो और भी गाए हुए हैं, तो वो भी। वो फैज़ साहब का मैं एक वाक़या आपको सुना दूं। उनकी ये नज़म जिसका तस्करा आपने किया, जी जी। वो एक महफिल में बैठे थे तो किसी सर ने कहा कि वो आप नज़म सुनाइए जो इकबाल बानो ने गाई है। उन्होंने कहा वो आप उन्हीं से सुन लीजिए। वो इतना भी ऑफेंस लेते थे कि बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। नज़म का मतलब वो credit हवाला इकबाल- किसी और को बिल्कुल। बनाया जाता था। ये बड़े जिसको कहते हैं अना के लोग थे। और गालिब से कोई रास्ता नहीं है? गालिब से भी। कोई शेर याद है? हाँ जी। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। तुम ही लेकिन कह दो। लफ्ज़ों का जो एम्फेसिस है ना, वो अगर आप शिफ्ट कर दें तो उसमें शेरियत का मज़ा ख़त्म हो जाता है। हर एक बात पे कहते हो तुम, हर एक बात क्या? पे कहते हो हर एक कहते बात हो। पे कहते हो तुम आपने सुना ही कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कह दो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या देखा, है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े सॉरी, गुफ्तगू तुम क्या ही कह दो। तुम ही है। कह कहो। दो नहीं है यार। ओके ओके। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। कोई एक शेर या एक आगे 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 आगे। चलें हाँ, आगे। रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल। बस 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 बस। मर गया होगा गालिब एक दफ़ा फिर जिंदा होके। अच्छा, गलत देखें, ये शायरी का हुस्न ही सिर्फ ये है कि उसको आप अदा। उसका रिदम, उसकी पोइट्री, उसके पोइटिक राइम्स और उसकी जो सदा है उसके साथ कहीं खिलवाड़ ना करें। ये गालिब की बहुत तारीखी नज़म है। मैं इससे पहले इस प्रोग्राम में इसका तज़किरा हो चुका है। आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो शायद उसमें वो आपको हवाला मिल जाए कि उसने कब और कहाँ कहा था। आइए जनाब, अब करंट अफेयर पे आ जाइए जनाब। ये आपका कोई बच्चा एक शेर मैं इनसे चाह रहा था जो सही पढ़ सकेंगे। जी है कोई शेर इकबाल का ऐसा? पढ़ देता हूँ। है कोई शेर ऐसा जो आप सही पढ़ सके? इकबाल का पढ़ देता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना के अलावा कोई पढ़ दीजिएगा। कोई उसके अलावा पढ़ देता हूँ। अच्छा, कि यानी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। एक और भी ये भी शेर भी आपने सही नहीं पढ़ा। शेर गलत था या उसको मैं पढ़ने में वो शेर नहीं, का नहीं, जो आप फिर- कहते हैं कि फिर जरा पढ़ी। खैर वो तो मैंने ऐसे ही आपसे तज़किरा किया, आपको चूंकि वो कि समझ नहीं मोहम्मद आया। से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम हाँ, तेरे। पहले आपने ये दूसरा जुमला जो है इस तरह से नहीं पढ़ा था। एनीवे, एक और वैसे इकबाल का अगर मजीद टॉर्चर आपको नहीं लगता कि हम बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते अब आपके अशार का? ठीक है, तो अब आप करंट अफेयर्स के हवाले से हमें कुछ बता दें कि पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर कौन है आजकल, हमारे अमरीकी सफ़ीर? पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर छोड़ दें, इसका नहीं आता आपको ना, बस इस पर अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर कौन है? हुसैन हक्कानी। ठीक है। बरतानिया में बरतानिया में वाजिद शमशुल हसन है। हाँ हाँ वाजिद शमशुल। मैंने सोचा कि शायद ये नहीं मेरे वो दिल आ में सकता है। था। असल में बहुत देर 6-7 घंटे हो गए ना, वैसे ही वो वजीर ख़जाना कौन है हमारे? हमारे अब्दुल हफीज शेख। ठीक है। अब वज़ीर ख़ारजा अभी करंटली मेरे ख्याल में ये चार्ज वज़ीर आज़म के पास है। शायद तो महमूद कौन इंचार्ज कौन है उस मिनिस्ट्री का? उस मिनिस्ट्री का इंचार्ज कौन है? खैर हिना रब्बानी खैर। देखें, आपको शेकी नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब आपका सही है, आप दे उसको ऐसे रहे कि गलत कर रहे हैं खुद से उसको। ठीक कहा था आपने जी भाई साहब। हाँ जी, Nazi, you performed worst in the second segment. ये जो शेरो शायरी वाला सेगमेंट था, जी, जी, जी। बहुत ही बुरा परफॉर्म किया आपने इसमें। ठीक है। इंतहा को पहुंच गए आप। आई मीन, अगर आपको कहा गया था कि आपने इस तरह की कोई तैयारी करके आनी है तो कुछ तो मेहरबानी करते कि तैयारी कर लेते। कोई दोष अशार तो आप याद सही से कर लेते, किसी भी शायर के होते चाहे। लेकिन आपने बेसिकली उसे ज़रूरी नहीं समझा, या हाँ कि कहते हैं तो कहते रहें। मैं तो शायद- होता यह है कि याद आप तो- चूंकि नॉन सीरियसली इसको लेते हैं, आधी इरिटेशन तो इस पैनल पर बैठे हुए लोगों की ये होती है जब उनको ये एहसास हो जाए कि आप मौजू के एतबार से नॉन सीरियस हैं।
कोशिश तो की थी आपको serious पता है क्या कोशिश की थी? रुक जाइए जरा जी। रहने। मैं कोशिश की थी कि 4-5 देखें नाम दिए हुए हैं यहाँ, मीर, गालिब, इकबाल और फैज। मीर का कुछ शेर आता है आपको? नहीं, मीर का उन्होंने नहीं नाम लिया था। ये फराज, लिखा हुआ है मेरे फैज, सामने पड़ा हुआ। फराज का कोई शेर आता है आपको? फराज का शेर, जो आपने निसाब अब क्यों में- कहते हो, नहीं, अब क्यों रोशनी से डरते हो फराज, तुम तो कहते थे मुझे चांद चाहिए। शुक्र है आपने मुझे वो कोई एसएमएस वाला फराज का शेर नहीं सुना दिया। ठीक है ना? तो बहरहाल आपको पता है कि आपके छोटे छोटे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज सो टफ। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि तीनों सेगमेंट्स में स्वीप करके ले गए हैं कार्ड। यू परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द फर्स्ट सेगमेंट। मुझे आपका इशू जो आपने उठाया बहुत पसंद आया, लेकिन आपका सेकंड सेगमेंट आपकी मार्किंग कहाँ से कहाँ ले गया। You cannot take anything non-seriously which has been asked to you to do. How can you? This is a competition. You have competed with 4,000 people. Last I tried my time- best, Bharat. You didn't try your best. You didn't try your best. I'm telling you. You did. Maybe I wanted to. No, हाँ, you Maybe I wanted wanted to, to try my but you haven't tried at all. ठीक है, आप बैठिए बाहर, आपको बताते हैं फिर अभी। Thank you. Get out, but it also